सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 21 अप्रैल 2022 को माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स की सुनवाई थी। बहुत सारे बीएड ब्रिज कोर्स संगठन के साथी मायूस हैं, उनके अंदर मायूसियत दिख रही है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप मायूस ना हों। कोर्ट से इतनी जल्दी डिसीजन नहीं आता है। आप अभी देख रहे होंगे जो वर्तमान में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके नियुक्ति पत्र में आप देख रहे हैं साफ साफ केस 2016 का 2019 के अंकित हैं। जैसे केस नंबर 570 है, 574 है। तो इस तरीके से जो अलग अलग केस आ रहे हैं तो वो बहुत पहले के हैं। अमूमन जो है कि केस कोर्ट में जाने के बावजूद खिंचता ही खिंचता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग कह रहे होंगे कि क्यों नहीं जल्दी डिसीजन आ सकता है। तो साथियों, क्योंकि जो केस की प्रक्रिया में हर स्टेप टू स्टेप समझने में टाइम लगता है, क्योंकि अलग अलग विभागों के अधीन होता है। शिक्षा विभाग में भी जो प्रशिक्षण कराता है वो विभाग अलग होता है, टीईटी वाला विभाग अलग होता है, और बीएड वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, डीएलएड वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, फिर उसके बाद सेवा नियमावली वाला विभाग अलग होता है। तो बहुत सारे विभाग हैं। उसके बाद विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की जो नियुक्ति प्रक्रिया डिपार्टमेंटल होती है वो अलग चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को, नियमों को मिलाने, 309 संविधान के अनुच्छेद को समझने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के प्रशिक्षण स्किल्स हैं। तो इन डिफरेंट टाइप के प्रशिक्षण स्किल्स को समझने में और उनके क्राइटेरिया को, कौन सा क्राइटेरिया कहाँ पर है, कहाँ पर क्या है, तो ये अलग अलग जो है कि आजकल आप जानते हैं कि हर चीज़ की दुकानें चल रही हैं। चाहे शिक्षा की भी हो तो शिक्षा की भी आप देख रहे हैं कि दुकानें चल रही हैं। जैसे मेडिकल स्तर पर देख रहे हैं आप, मेडिकल स्तर में उन्हीं का डी फार्मा भी हो गया, बी फार्मा भी हो गया है, और उसके अलावा जो है फार्माकोलॉजी भी हो गया है। छोटे स्तर पर पैरामेडिकल के हो गए हैं, उसके बाद सैनिटरी डिपार्टमेंट हो गया। तो इस तरीके से जो है कि मेडिसिन वाले हो गए हैं। तो बहुत सारे हो गए। बायोटेक्नोलॉजी भी मेडिकल डिपार्टमेंट से, इंजीनियरिंग में भी बायोटेक्नोलॉजी है। तो इस तरीके से हर चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट आजकल जो है कि एक रोज़गार का जरिया जो है कि बना दिया है। एजुकेशन की जो है कि कुल मिला के बहुत दशा ख़राब हो चुकी है। तो एक जो आप कहना चाह रहे हैं, या मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो आप समझ रहे हैं कि एक प्रशिक्षण योग्यता, एक ही टाइप का प्रशिक्षण होना चाहिए, तो वैसा संभव नहीं है। क्योंकि डिफरेंट प्रशिक्षण स्किलों को उन्होंने, जहाँ अध्यापकों की ज़रूरत चाहे तो उनको भर लिया, बाद में बोला ये वाला तो आज संविधान हमारी जो है सेवा नियमावली में नहीं है। तो साथियों, ये डिफरेंट टाइप के जो स्किल्स हैं। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जितनी हो सके आप वीडियो को प्रसारित करें। उसका कारण क्या होता है ना, कहीं न कहीं कभी जो है हमारी वीडियो किसी अच्छे अधिकारी तक पहुंच जाती जो डिपार्टमेंट से जुड़ा, किसी अच्छे सचिव तक पहुंच जाएगी कि उन्होंने कहा भाई देखिए, इनको देखिए, ये भी मामला मेरे को देखने में आ रहा था, यूट्यूब में चल रहा था, तो इसको भी संज्ञान में लिया जाए। क्या पता है कहाँ पर किसका भला हो जाए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा पुष्कर मेहरा, प्रदीप मेहरा, मैं भी प्रदीप मेहरा हूँ वाला, वो दौड़ रहा था 10 किलोमीटर। तो देखो वो वीडियो कैसे वायरल हो गया, कहाँ से किसी अच्छे आदमियों तक पहुँच गया। अच्छे आदमियों को पहुँचने के बाद उसके पास ऑफ़र आने लगे। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। ये समझने की बातें हैं कि भर्ती के लिए अलग अलग ट्रेनिंग सेंटरों से भी उसे बुलावा है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप मेरा प्रचार प्रसार करिए, लेकिन जो भी आपको वीडियो मिल रही है तो उसको जो है कि एक दूसरे को शेयर करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप बात कर लेते हैं कल की, जो है कि कल की जो हाईकोर्ट की प्रक्रिया है, मैंने अमूमन पहले वीडियो में भी बात कर दी थी। राणा जी से भी मेरी बात हुई थी बहुत पहले, फिर कल भी बात हुई थी। राणा जी को मैंने बता दिया था, क्योंकि एक्चुअल में जो है कि जो सीएससी के वकील हैं, जो स्थायी कमेटी के जो सरकार के वकील हैं पचौलिया जी, उनने कहना था कि हमने काउंटर एफिडेविट दे दिया है। काउंटर एफिडेविट में ऐसा ऐसा एनसीटी से लिखा हुआ है, अगर जो मुवक्किल के वकील को कोई आपत्ति है, मुवक्किल को कोई आपत्ति है, तो वो अपनी आपत्तियाँ जो है कि दर्ज करवा सकता है। इन बिंदुओं पर आपत्ति है।
क्योंकि कल की सुनवाई उसी चीज़ में होनी थी। मुवक्किल के जो वकील हैं, यानी कि हमारे जो वकील हैं, कि अगर हमें किसी बिंदु पर आपत्ति होती तो उस बेस पर ही सुनवाई होनी थी। जो एनसीटी का काउंटर एफिडेविट यानी काउंटर नोटिस का हमें आंसर आया है, तो उनके किसी भी बिंदु में आपको आपत्ति है तो आप अपने आपत्ति बिंदुओं को यहाँ पर पॉइंटेड करवा सकते हैं, नोट डाउन करवा सकते हैं। तो इस तरीके की थी। लेकिन हमें देखिए एनसीटी से कोई आपत्ति नहीं थी। एनसीटी ने जो भी उत्तर दिया था वो लगभग हमारे हक में था। हमें जो भी आपत्तियां हैं स्टेट को है और स्टेट का उत्तर हमने तैयार कर रखा है। मैं जो भी आपत्तियां हैं स्टेट को है, स्टेट की सेवा नियमावली से है, तो इसका उत्तर हम स्टेट को देंगे और इसके लिए हमने अपने जवाब तैयार कर रखे हैं। तो जैसे भी होगा अगली सुनवाई में हम जो है कि स्टेट को इसका जवाब दे देंगे, सीधी सी बात है। इसके अलावा 28 जून को अब हमारी अगली सुनवाई होगी। ये बात आपको भी पता चल गई होगी, मुझे भी पता चल गई, अन्यों को भी। अब बहुत सारे साथी कहते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। देखिए हम तो बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया कोर्ट के अकॉर्डिंग ही चल रहे। हमारे पास क्या रास्ता है कि हम दूसरे रास्ते, क्योंकि नोटिफिकेशन आया तो उसका जवाब देना है, फिर दूसरी प्रक्रिया है उसका भी उत्तर देना ही है। अब हमारी जो है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो गई है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो गई है तो कहीं न कहीं बीएड वालों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया है। बीएड के रूप में, ईयर वाइज के रूप में जो है कि वो भर्ती प्रक्रिया में शामिल है, क्योंकि आप लोगों को डिनाई नहीं किया है। एनआईओएस वालों को भर्ती प्रक्रिया से डिनाई किया था, तो तब जाके वो लोग इधर से उधर कर रहे थे। उन्होंने यही कहा कि हमें भर्ती प्रक्रिया में शामिल कीजिए। हमारा जो सवाल है, हमें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की बात नहीं आ रही। हमारा जो प्रश्न उठता था कि हमें वरीयता क्यों नहीं दी गई, हमें जो है कि प्रशिक्षित डीएलएड उम्मीदवारों के बराबर क्यों नहीं माना गया है। तो मेन चीज़ है कि वो हमारे जो प्रतिनिधिमंडल जो है कि शिक्षा निदेशक से भी मिले थे, तो उन्होंने भी कहा सेवा नियमावली। मेन चीज़ है कि अगर सेवा नियमावली में उल्लेखित होता तो ज़रूर कंसिडर किया जाता। सेवा नियमावली में क्या उल्लेखित है आप जानते हैं। सेवा नियमावली 2012 के नियमों के अनुसार लगाई जा रही है। 2012 में सेवा नियमावली में है, जो 2012 में क्या नियम है उस चीज़ को समझिए। 2012 में जो है कि सरकार ने एनसीटी को लेटर लिखा और शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा कि उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त इंस्टीट्यूट नहीं है, इसलिए जो है कि डीएलएड प्रशिक्षित उम्मीदवार हमारे पास नहीं है। तो हमें जो है कि 31 मार्च 2014 तक या जो भी है 2014 तक बीएड वालों को कंसीडर करने का मौका दिया जाए। तो जो 2012 में सेवा नियमावली बनी, तो उसमें जो है कि ये चीज़ आया कि अगर आप बीएड वालों को कंसीडर कर रहे हैं, पहले जो है कि विशिष्ट बीटीसी होती है, अब इनको 6 महीने का विशेष जो है कि स्पेशल कोर्स करना पड़ेगा, वो विशिष्ट बीटीसी हो। ब्रिज कोर्स तो यानी कि 2017 के बाद हुआ, 2016 के बाद हुआ ब्रिज कोर्स, क्योंकि 2016 में जो बीएड वाले प्रशिक्षित हुए उन्होंने 6 महीने तक डाइटो में ट्रेनिंग करी विशिष्ट बीटीसी के रूप में। लेकिन बाद में जो है पता चला कि उत्तराखंड सरकार ने जो है कि विशिष्ट डीएलएड के लिए, विशिष्ट बीटीसी के लिए एनसीटी से कोई मान्यता नहीं ले रखी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मान्यता के आधार पर ही ये लोग ये कोर्स करा रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनने की बात है कि भैया जब उन्होंने कहा 2012 की सेवा नियमावली में विशिष्ट बीटीसी करना है, तो फिर उसके बाद इन्होंने जो है कि जो टाइम था, ड्यूरेशन टाइम था 2014 तक, तो उन्होंने जो है कि 31 मार्च 2016 तक कर दिया। कि कहा कि अभी हमारे पास इतने पर्याप्त इंस्टीट्यूशन नहीं है, बहुत सारी मिनी डाइटें बन गई हैं। मिनी डाइट और मिनी डाइट आप समझ रहे हैं, मिनी डाइट हैं कि वहाँ पर भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है कि उस दरमियान क्या था कि डीएलएड वालों के साथ साथ शिक्षा मित्र भी वहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे थे। एक चीज़ आप बता दो, तो इन्होंने कहा कि हमें 2016 31 मार्च तक दिया जाए। तो सरकार ने जो है कि 2016 तक 31 मार्च तक इनको मौका दिया बीएड वालों को, कि उसमें यही शर्त लेके कि आपको विशेष प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। तो 2017 में जब पता चला कि पूरे देश में अप्रशिक्षित, वो तो 2010 में संख्या बहुत है, तो इनके लिए भी जो है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे देश में चलाया जाना है। तो वो उस प्रोग्राम का नाम होगा ब्रिज कोर्स और डीएलएड, जो एनआईओएस इंस्टीट्यूशन के द्वारा चलाया जाएगा। तो एनआईओएस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है कि
आपने देखा ही है कि अक्टूबर माह 2018 के बाद जो है कि प्रशिक्षण शुरू हुआ हमारा ब्रिज कोर्स, और NIOS DLED वालों का सितंबर से शुरू हो गया था। तो इन्होंने जो है कि ब्रिज कोर्स और NIOS DLED रख दिया, लेकिन उसको जो है कि इन्होंने अभी सेवा नियमावली में उल्लेखित नहीं किया। सेवा नियमावली में जो संशोधन हुआ है वो 2019 में भी हुआ है और 2018 में भी हुआ, जबकि जो है ब्रिज कोर्स और NIOS DLED जो है 2016 में प्लान हो गया था, 2017 से ये जो है उसमें आ गया था, रनिंग में आ गया था। तो रनिंग में आ गया था कि इसको जो है कि प्रशिक्षण कराना है, सारी चीज़ें जो है कि SCERT की जिम्मेदारी दे दी थी, NCERT की जिम्मेदारी दे दी थी। तो ये रनिंग में होने के बावजूद भी सेवा नियमावली में जो है कि NCT की सेवा नियमावली में तो उन्होंने कह दिया कि जो है कि 6 महीने का जो कोर्स होगा ब्रिज कोर्स के नाम से जाना जाएगा, इतना मेंशन कर दिया। तो अब यहाँ पर जो है सेवा नियमावली में ब्रिज कोर्स वाले जो हैं कि अध्यापक के रूप में DLED के समकक्ष माना जाएगा और उनको प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए लिया जाएगा। ये वहाँ पर नियुक्त शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, ये वहाँ पर नहीं लिखा है, बात यहाँ पर आ रही है। तो वो जो है कि अगर जो है कि NCT ये लिख देती, जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं उन्हें राज्य स्तरीय DLED के समकक्ष माना जाए और कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में वो नियुक्ति के हकदार हैं। तो ये सारी जहदोजहद इसके लिए हो रही है। तो साथियों, आप मेरे पूरे विज़न को समझ गए होंगे, आपको पूरा विज़न मैंने समझा दिया है। अगर आपके किसी भी प्रकार की क्वारीज होती है तो आपके सभी बिंदुओं को मैं ध्यान में रखता हूँ, उन बिंदुओं को सुनता हूँ, उन बिंदुओं को समझने का प्रयास करता हूँ। आपका हक है कि अपनी बात को रखने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ मैंने यूट्यूब के माध्यम से, ताकि आपकी बात को मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। यूट्यूब के माध्यम से मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, उस प्लेटफॉर्म का सही उपयोग करें, गाली गलौज ना करें, दूसरी चीज़ ना करें। बहुत सारे लोग जो है कि गाली भी लिखते हैं, अपवर्ड भी लिखते हैं। तो ये चीज़ मैं कहता हूँ कि मैंने जब आपको उचित प्लेटफॉर्म की व्यवस्था रखी है कि अपने शब्दों के माध्यम से आपकी बात को मैं लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, तो आप ज़रूर उस प्लेटफॉर्म का उपयोग करें, उस प्लेटफॉर्म में अपनी बात को रखें, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाएँ। तो क्यों नहीं, मैं कहता हूँ, क्यों नहीं आपकी बात सरकार सुनेगी, क्यों नहीं आपकी बात दूसरे तक जाएगी। आपको लगता है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है अपने स्वार्थ के लिए, तो आप, मैं कहता हूँ कि आप मत सुनिए मेरी बात। अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन सी बात कर रहा है और निस्वार्थ बात कर रहा है, इतनी बड़ी धूप में है और मैं बता रहा हूँ कि बाज़ार से जंगल में आया हूँ, खेतों में, यहाँ पर ईंट लगा रखी है, ईंट में मोबाइल रख करके आप तक बात, आपसे रूबरू हो रहा हूँ, आप तक बात पहुँचा रहा हूँ, अन्य लोगों तक बात पहुँचा रहा हूँ कि सभी लोग तो ग्रुप में जोड़े नहीं हैं, 87 लोग को ही ये इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है। ये जो है कि लगभग उत्तराखंड के जो भी BEd ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं, NIOS DLED प्रशिक्षित हैं, BEd प्रशिक्षित उम्मीदवार हैं, उन लोगों तक पहुंचाते हैं। मेरे पास वीडियो बनाने के लिए और भी एजुकेशन में ही वीडियो बनाने के अन्य भी साधन हैं। मेरे पास बहुत मसाला रखा है, लेकिन मैं मसाले की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर अपने स्वार्थ की बात करता तो इन चीज़ों पर वीडियो नहीं बनाता। मेरे पास अन्य भी काम है, अन्य टॉपिकों में बनाता। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन, क्योंकि मुझे जो बात आती है, जो बात मेरी समझ में आती है, मैं सोचता हूँ कि भूल ना जाए, तो लोगों तक ये बात पहुँचे और ये बात सही है, इस बात का असर होना चाहिए, लोगों पर होगा और वो बात निश्चित रूप से एक बार आप तक पहुँचेगी और आपको सफलता दिलाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।